अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल पार्ट 1 स्टूडेंट्स इन आरबी ट्यूटोरियल्स। आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमें ऐसा इल्म अता फरमाए जो हम सबके लिए फ़ायदेमंद हो। इस दुआ के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। दिस वन इज़ अ प्लाज्मा स्टेट। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है प्लाज्मा स्टेट। इस लेक्चर में हम प्लाज्मा के इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे कि सबसे पहले प्लाज्मा कब इंट्रोड्यूस हुआ। एक्चुअल में अगर हम देखते हैं प्लाज्मा इज़ अ वास्ट स्टडी। ठीक है जी, प्लाज्मा एक हमारे पास वास्ट स्टडी है, लेकिन इस चैप्टर में हमने जस्ट एक स्मॉल सा टच दिया है, क्योंकि देखा जाए हमने चैप्टर के स्टार्ट में एक लेक्चर देखा था जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास मैटर जो होता है वो बेसिकली 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है: गैसेस, सॉलिड, लिक्विड्स एंड प्लाज्मा। हमने इस चैप्टर में मेजरली गैसेस को स्टडी किया है। लिक्विड और सॉलिड भी एक क्लास है, और इस जैसे हमने लिक्विड और सॉलिड को एक शॉर्ट सा टच दिया था इस चैप्टर में, इसी तरह से हम प्लाज्मा का जस्ट एक थोड़ा सा इंट्रो मेंशन करते हैं इस चैप्टर में कि एक्चुअल में प्लाज्मा होता क्या है, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए कि प्लाज्मा एक्चुअल में चीज़ क्या है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकंड वन देखेंगे कि प्लाज्मा बनता कैसे है, थर्ड वन हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लाज्मा की कितनी टाइप्स हैं, फोर्थ वन देखेंगे कि प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है, एंड लास्ट वन जो हमारे पास पॉइंट होगा दिस वन इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। अब यहाँ पे जो 2-3 पॉइंट है मैं साथ साथ मेंशन करती जाऊँगी, आपने लेक्चर गौर से सुनना है। जो मैं बताऊँगी साथ साथ कि हमारे पास इस पॉइंट में बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन बनता है, वो मैं लेक्चर के लास्ट में मेंशन करूँगी कि कौन से क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो बेटा फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, हम इसके इंट्रो की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या मेंशन करते हैं? इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे कि प्लाज्मा सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ और प्लाज्मा एक्चुअल में होता क्या है। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या है? प्लाज्मा एज वी ऑल आर नोन दैट प्लाज्मा इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा मैटर की हमारे पास फोर्थ स्टेट है एंड इट इज़ अ वास्ट स्टेट। मतलब इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन के ऊपर पूरी बुक्स हैं, इसकी वर्क क्लासिफिकेशन सॉरी मैं मेंशन कर रही हूँ, इसकी स्टडी पे हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, इसकी करैक्टरिस्टिक्स पे हमारे पास कंप्लीट बुक्स हैं। तो यहाँ पे तो हम जस्ट एक शॉर्ट सा टच दे रहे हैं इसको। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई किसने किया था? दैट इज़ द इंग्लिश साइंटिस्ट। वो हमारे पास कौन सा एक पर्सन था? एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसका नेम है सर विलियम क्रॉक्स। सर विलियम क्रॉक्स ने इन 1879, पहले हमने क्या मेंशन किया? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। सेकेंड वन हम मेंशन कर रहे हैं कि इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम क्रॉक्स ने 1879 में सबसे पहले प्लाज्मा को स्टडी किया, प्लाज्मा को डिस्कवर किया। और हमारे पास जो विजिबल यूनिवर्स है, विजिबल यूनिवर्स मीन कि जो कायनात का वो हिस्सा जो कि हम देख सकते हैं, उसका जो तकरीबन 99% पोर्शन है वो किस पे कंसिस्ट करता है? प्लाज्मा पे कंसिस्ट करते हैं। इसके अलावा हमारी डेली लाइफ में भी, या अगर हम ज़मीन पे देखते हैं, वो भी हमारे पास बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे जस्ट लाइक लाइटनिंग डिस्चार्जेस हैं, जैसे हम साइन बोर्ड्स देखते हैं, नियॉन साइंस देखते हैं, डिफरेंट ऐसी लाइट है जिसमें आर्टिफिशियल प्लाज्मा को क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, प्लाज्मा बनता कैसे है? तो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं हाउ। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है। हाउ प्लाज्मा फॉर्म्ड, हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, कि प्लाज्मा बनता कैसे है। ठीक है बेटा, इसको ज़रा आपने गौर से समझना है कि प्लाज्मा हमारे पास बनता कैसे है। अब होता इस तरह से, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक ट्यूब है। ठीक है जी, ये हमने लिए एक डिस्चार्ज, सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ट्यूब है। अब ट्यूब में हमने क्या फिल की? गैस। ये हमारे पास क्या पार्टिकल्स हैं? ये गैसियस पार्टिकल्स हैं। अब इन गैसियस पार्टिकल्स को, ठीक है जी, अब सपोज एक डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैसियस मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसके बाद इसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। जब किसी भी गैसेस मॉलिक्यूल्स को हम हीट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे एक एटम ड्रा करूँ, ठीक है, एक्सपोज करेंगे, हमारे पास एक एटम है, कोई से भी गैस का एटम है। हमें पता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है और साइड पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। अब हम अगर किसी एटम को इतनी एनर्जी देते हैं कि सपोज हम इसके ऊपर हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट करते हैं, तो इसके वैलेंस शेल से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करेगा। इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करने के नतीजे में क्या होगा कि ये गैस जो होगी ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी और साथ में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इसमें से रिमूव हो जाएंगे। अब कुछ गैसेस पार्टिकल्स वो हैं जो कि हीट होने पे अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। तो मींस यहाँ पे हमारे पास सपोज कह देते हैं कि हमारे पास ये वाले पॉजिटिव मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये हमारे पास वो गैसियस पार्टिकल हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं? रिमूव हो चुके हैं। साथ में मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये वो इलेक्ट्रॉन है जो गैसियस पार्टिकल्स ने क्या किए हैं? रिमूव किए हैं। ठीक हो गया। अब ये जो दूसरे आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, इसको हम किसी और कलर से ड्रा कर देते हैं।
जैसे जस्ट सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये वो गैसियस पार्टिकल हैं जो जिन्होंने अपने अपने आप को वैसे ही इंटैक्ट रखा है, वैसे ही मेंटेन रखा है। मतलब कुछ ये होते हैं ना कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और साथ में कुछ मॉलिक्यूल वो होते हैं जो कोलिजन नहीं करते, वो अपनी फॉर्म में इंटैक्ट रहते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है, गैस को हीट करने के नतीजे में हमारे पास तीन चीज़ों का मिक्सचर आ जाता है। एक तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, आयंस आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है, न्यूट्रल एटम्स। तो इन तीन चीज़ों का जो मिक्सचर होता है, ये वाला जो इन तीन चीज़ों का क्या होता है, इसको हम कहते हैं दिस वन इज़ अ गैसियस मिक्सचर। इस गैसियस मिक्सचर को क्या नाम दिया जाता है, दिस वन इज़ कॉल्ड एज अ प्लाज्मा। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि कैसे होता है कि जब हम एक एटम या मॉलिक्यूल को हीट देते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं तो नतीजतन वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास जस्ट लाइक एक अपरेटस है, तो उसमें पॉजिटिव आयंस का एक क्लाउड बन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बन जाता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स का एक क्लाउड बन जाता है। ठीक है जी, अब ये जो आयनाइज्ड एटम है तो हम कैसे डेफिनेशन डिफाइन करेंगे प्लाज्मा को कि गैसियस मिक्सचर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा। तो ये किस्म की इसकी डेफिनेशन हो गई है, दैट इज अ गैसियस मिक्सचर ऑफ आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मा। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा का नाम देते हैं। अब आगे बेटा हम इसकी टाइप की डेफिनेशन भी हमने इसके साथ ही कर ली है। अब आगे हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं, एक नेचुरल प्लाज्मा होता है और दूसरा हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा। पहले हम बात करते हैं नेचुरल प्लाज्मा की कि नेचुरल प्लाज्मा क्या होता है। तो बेटा क्लियर करते हैं, नेचुरल प्लाज्मा वो होता है जो कि कुदरती तौर पे एग्जिस्ट करता है। हम कहते हैं कि नेचुरल प्लाज्मा जो होता है वो एग्जिस्ट करता है या तो वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या फिर वो क्या होगा, बहुत ही लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। कैसे कि नेचुरल प्लाज्मा जो है या तो वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है या लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। और नेचुरल प्लाज्मा की जो टेम्परेचर होता है, तो अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर जो होता है नेचुरल प्लाज्मा का, वो ऑलमोस्ट 20,000 डिग्री सेल्सियस है। ये हम मिनिमम बात कर रहे हैं, ये तकरीबन 20,000 डिग्री सेल्सियस है। इनकी एनर्जी इतनी हाई होती है, मतलब नेचुरल प्लाज्मा, ये देखिए 20,000 डिग्री सेल्सियस, आप खुद इमेजिन बेटा कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है। तो ये एनर्जी इतनी हाई होती है कि अगर कोई मटेरियल पार्टिकल नेचुरल प्लाज्मा के साथ टच भी हो जाए तो वो क्या हो जाता है, इजीली वेपोराइज हो जाता है। कैसे वेपोराइज हो जाता है कि नेचुरल प्लाज्मा के साथ टच किया तो वो फ़ौरन से उसको मेल्ट कर देता है और मेल्ट करने के नतीजे में वो क्या हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हम बात करते हैं नेचुरल प्लाज्मा की। यहाँ पे मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल आ रही है। जैसे हम बात करते हैं कि स्पेस में देखा जाए तो जितने भी स्टार्स हैं बेटा वो सारे के सारे प्लाज्मा हैं। आपने मेरी बात को गौर से सुना है, स्पेस में जितने भी स्टार्स हैं वो प्लाज्मा है। ठीक है जी, हम कहते हैं कि हम स्पेस में स्पेस सूट के बगैर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में जितने भी स्टार्स हैं वो प्लाज्मा पे कंसिस्ट करते हैं, क्योंकि स्टार इज़ अ स्टफ ऑफ प्लाज्मा। मतलब अगर हम बात करते हैं ना प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज़ अ स्टफ ऑफ स्टार्स है। ठीक है जी, स्टार से मिलकर बना होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो जब अगर स्पेस सूट में थोड़ा सा भी कट आ जाए तो क्या होगा बेटा, प्लाज्मा की हीट उनकी बॉडी में इंटर हो जाएगी और चंद सेकंड में बॉडी के जो लिक्विड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे। और जब बॉडी के लिक्विड बॉयल होते हैं तो मीन्स हमारी पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, एवेपोरेट। जैसे मिसाल के तौर पर लिक्विड कब बॉयल होता है, जब इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के इक्वल आ जाता है। हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब स्पेस में अगर हम कहते हैं कि प्लाज्मा है, स्टार्स आर द प्लाज्मा, तो अगर हम बात करते हैं कि इतनी हीट है वहाँ पे, तो हमारी बॉडी 37 और वहाँ का टेम्परेचर क्या है 20,000 डिग्री सेल्सियस अराउंड अबाउट। तो बॉडी के जो फ्लूइड हैं वो तो सेकंड्स में बॉयल करेंगे, नैनो सेकंड्स में बॉयल करेंगे। तो बॉडी के फ्लूइड्स बॉयल करना शुरू कर देंगे, जिससे सारी की सारी बॉडी क्या हो जाएगी, एवेपोरेट हो जाएगी। और हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर स्पेस सूट के बगैर, या जस्ट लाइक हम बात करते हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अगर जस्ट सपोज हम अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसी कंडीशन हो तो उनकी बॉडी का कोई मार्क भी नहीं मिलता, बिकॉज उनकी बॉडी क्या हो जाती है, स्पेस में वेपोरेट हो जाती है। एनी हाउ, ये तो हम बात कर रहे थे नेचुरल प्लाज्मा की हीट के बारे में कि नेचुरल प्लाज्मा का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल प्लाज्मा। ठीक है, हम शॉर्टली इन टर्म्स को मेंशन करते जा रहे हैं
कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या होता है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो कि बिल्कुल हमने अभी स्टडी किया था कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैसे बनता है कि जब एक गैस को सफिशिएंट हीट दी जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयंस और न्यूट्रल एटम का एक मिक्सचर बन जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, नेचुरल प्लाज्मा का नाम देते हैं, आर्टिफिशियल प्लाज्मा का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर लिया, हम इसकी क्रिएशन की बात नहीं करेंगे बिकॉज मैं क्रिएशन अभी आपको बता चुकी हूँ कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो होता है आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है एज़ कंपैरिजन टू नेचुरल प्लाज्मा, इसका टेम्परेचर क्या होता है, हैज़ लोअर टेम्परेचर एज़ कंपैरिजन टू द नेचुरल प्लाज्मा। लेकिन इसका टेम्परेचर तो लो होता है, इज़ हार्ड टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, इसको मेंटेन करना क्यों मुश्किल होता है। देखिए बेटा, हमने कहा कि गैस को जब हीट प्रोवाइड की जाती है तब प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है, मतलब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम का मिक्सचर होगा। अब सपोज हमने हीट स्टॉप कर दी है, ठीक है, जैसे हीट स्टॉप कर दी है तो दोबारा से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में अपनी न्यूट्रल स्टेट में, मतलब अपनी अर्ली स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे। जब ग्राउंड स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास ये जो मिक्सचर है ये तो मेंटेन रहेगा नहीं, तो इसका मतलब प्लाज्मा ख़त्म हो गया। एक तो चीज़ ये हो गई कि अगर हमने आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्रिएट किया है तो उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन रखें। अगर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा मेंटेन रहेगा, अगर हमने टेम्परेचर उसका मेंटेन नहीं रखा तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा मेंटेन नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़, अब जस्ट सपोज ये डिस्चार्ज ट्यूब है, कोई गैसेस पार्टिकल इसमें से बाहर रिमूव हो जाए, ठीक है जी, तो वो अपनी प्लाज्मा फॉर्म में नहीं रहेगा। बल्कि क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए अगर सपोज मैं यहाँ से कहती हूँ कि यहाँ से इस मतलब डिस्चार्ज इस ट्यूब में से कोई पॉजिटिव आयन बाहर आ गया, जैसे ही पॉजिटिव आयन बाहर आएगा उसे बाहर किसी एटम से, हवा है, एयर इज़ ए गैसियस मिक्सचर, उसे एयर में से कोई मॉलिक्यूल मिलेगा, ये फ़ौरन उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो मीन्स आर्टिफिशियल प्लाज्मा को क्रिएट करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए उसका मीडियम का मेंटेन होना ज़रूरी है, उसके टेम्परेचर का मेंटेन होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा का टेम्परेचर तो लो होता है लेकिन इसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही मतलब बिकॉज क्योंकि जब ये अपनी वैक्यूम में चले जाते हैं, खला में चले जाते हैं, या मतलब अपनी जगह से बाहर चले जाते हैं, तो ये क्या कर जाते हैं, रैपिडली रिएक्ट कर जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल प्लाज्मा यूज़फुल तो हमारे लिए बहुत है लेकिन इसको मेंटेन करना क्या है, बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। अब हम उसके बाद बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। तो बेटा हम बात कर रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा की। ठीक है जी। अब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा क्या है, देखा जाए हमें पता चल रहा है कि इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से इस प्लाज्मा पे, यहाँ पे मैंने लिखा प्लाज्मा पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इफ़ेक्ट करेगी और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है जी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स प्लाज्मा इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिस्पॉन्ड करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को भी रिस्पॉन्स करते हैं, और जितने भी पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स की मोशन की वजह से प्लाज्मा में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या बताया, पहली करैक्टरिस्टिक हमारे पास ये है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल प्लाज्मा इक्वली रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और प्लाज्मा में क्योंकि पार्टिकल्स है, गैस है, पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं और मोशन की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है इसका, अगर हम इसकी दूसरी करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि प्लाज्मा इज़ मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, जो कोई सोच रहा होगा वो कहेगा कि ये कैसे न्यूट्रल है। मींस हम कहते हैं कि प्लाज्मा में पॉजिटिव आयंस भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और साथ में हम न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं। प्लाज्मा इज़ मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल। हम कहते हैं प्लाज्मा मैक्रोस्कोपिकली मीन कि अगर हम ओवरऑल देखते हैं ये न्यूट्रल नज़र आता है। बेटा क्यों न्यूट्रल नज़र आता है? प्लाज्मा इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल का मतलब है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही पॉजिटिव आयन होते हैं। जब दोनों की अमाउंट इक्वल है दैट मीन कि प्लाज्मा इज़ न्यूट्रल। तो हमने दो करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इक्वली रिस्पॉन्ड करता है, एंड सेकेंड वन प्लाज्मा में हमारे पास क्या होता है, मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल है।
अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है दैट वेयर प्लाज्मा फाउंड, कि प्लाज्मा एक्चुअल में कहाँ पाया जाता है। तो बेटा प्लाज्मा हमने जब शुरू में ही बात कर ली कि हमारे पास विजिबल यूनिवर्स का जो 99% पोर्शन है वो क्या है, प्लाज्मा। तो इसका मतलब है कि हमारी जो मतलब जो प्लाज्मा जो है हमारी यूनिवर्स का जो अबंडेंट मैटर है, सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला मैटर है वो क्या है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा असल में क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी टर्म यूज़ की थी, इट इज़ अ स्टफ ऑफ स्टार। ये स्टार्स का हमारे पास क्या होता है, एक मजमुआ होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि प्लाज्मा कहाँ पे पाया जाता है। प्लाज्मा इज़ फाउंड इन द इंटरस्टेलर स्पेसिस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ मीन बाय द इंटरस्टेलर स्पेसिस। जो सितारों के दरमियान जगह होती है उसको भी हम क्या, उसको क्या नाम दिया जाता है, इंटरस्टेलर स्पेसिस। जो सितारों के झुरमुट होते हैं उनके दरमियान जो जगह होती है, स्पेस होती है, वो भी बेसिकली क्या है, वो भी प्लाज्मा है। इसके अलावा अगर हम सन की बात करते हैं, सन इज़ अ 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा। ये क्या है हमारे पास, 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा, कि ये इतना प्लाज्मा है। और आप सब जानते हैं कि प्लाज्मा सन में क्या रिएक्शन हो रहे हैं, सन में एक्चुअल में फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस होती है। और जब कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस होती है तो सन के अंदर जो हीलियम गैसेज है वो कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन करती हैं, जिसकी वजह से ये गैसेस मिक्सचर प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है जी, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से सन में कंटिन्यूसली प्लाज्मा प्रोड्यूस हो रहा है, और सन जो कम्प्लीटली है दैट इज़ अ फॉर्म बॉल ऑफ प्लाज्मा। इसके अलावा अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो ज़मीन पे हमें कहाँ कहाँ प्लाज्मा चंद एक जगहों पे नज़र आता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, हमें नियॉन साइंस नज़र आते हैं, हमें साइन बोर्ड्स नज़र आते हैं, वहाँ पे प्लाज्मा है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लाइटनिंग डिस्चार्जेस, फ्लेम्स, मतलब जो हमें जितनी भी ऐसी लाइट्स नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी हमारे पास क्या है, दीज आर प्लाज्मा। तो हमें पता चला नेचर में हमारे पास प्लाज्मा जो है वो सन की फॉर्म में, स्टार्स की फॉर्म में, इंटरस्टेलर स्पेसेस, इन सब में क्या है, प्लाज्मा है। और अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो हमें जितनी भी लाइटनिंग डिस्चार्जेस, बोल्ट्स नज़र आते हैं, फ्लेम्स नज़र आ रही हैं, जो आर्टिफिशियल फ्लेम्स की हम बात कर रहे हैं, नियॉन साइंस एंड दीज ऑल आर प्लाज्मा। ठीक है जी, अब एप्लीकेशन की बात आती है बेटा कि एप्लीकेशन क्या है। ये एप्लीकेशन आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने बात की थी कि मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं। हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म, ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा, दिस वन इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा, दिस वन इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा, दैट इज एन अदर शॉर्ट क्वेश्चन। वेयर प्लाज्मा इज फॉर्म, ये जनरल शॉर्ट ऑब्जेक्टिव ही है। एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, ये हमारे पास कभी कभार एक्सटेंसिव में भी क्वेश्चन आया हुआ है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, और मोस्टली ये हमारे पास शॉर्ट में आ जाता है। अब हम इसको वाइंड अप करते हैं, शॉर्टली मेंशन करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं, बहुत इजी हैं। हम बात करते हैं कि हमारे पास जितनी भी फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स हैं, ठीक है जी, फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स का क्या मतलब है, फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब मीन कि जो हमें आर्टिफिशियल लाइट्स नज़र आती हैं हमारे घर में, ट्यूब लाइट्स, एनर्जी सेवर हैं, दीज ऑल आर द फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स। ठीक है जी, इनके अंदर जो क्या होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में आपने वो एक ट्यूब लाइट होती है जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है शीशे की, ठीक है जी, उसमें क्या होती है, गैस भरी होती है। और वो जो गैस होती है वो एक्चुअल में क्या है, उस गैस को जब इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हम हीट देते हैं तो वो जो गैस होती है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आजकल तो हमारे घरों में एनर्जी सेवर यूज़ हो रहे हैं, पहले ट्यूब लाइट्स यूज़ होती थी। ठीक है जी, और जब कभी आपने खुद कभी एक्सपीरियंस किया हो ट्यूब लाइट को, जब हम ब्रेक करते थे तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती थी, तो वो असल में क्या होती थी, एक गैस मतलब उसमें से डिस्चार्ज होती थी। तो बेटा क्या है, उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स की। असल में वो जो लंबी सी ट्यूब लाइट्स हमारे पास यूज़ होती थी, ठीक है, अब तो हम एनर्जी सेवर यूज़ करते हैं बिकॉज दीज आर इकोनॉमिकल। ठीक है जी, वो जो लंबी सी ट्यूब लाइट्स यूज़ होती थी उसमें क्या होती थी, गैस यूज़ होती थी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में उसको हीट देते थे तो वो गैस क्या हो जाती थी, आयनाइज हो जाती थी। और वो जो गैस आयनाइज फॉर्म में थी वो क्या होती थी, हमारे पास प्लाज्मा की फॉर्म में हम यूज़ करते थे। ठीक है जी, हमने बात कर ली कि फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स में क्या यूज़ होता है, दीज आर कंसिस्टिंग प्लाज्मा। ठीक है जी, उसमें और प्लाज्मा कैसे बनता है वो मैंने भी आपको मेंशन कर दिया कि प्लाज्मा किस तरह से बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नियॉन एडवर्टाइजमेंट साइन बोर्ड्स की, एडवर्टाइजमेंट साइंस, नियॉन एडवर्टाइजमेंट साइन बोर्ड जो होते हैं, जिनको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह देते हैं, साइन बोर्ड की बात कर देते हैं, उनमें भी क्या होते हैं, नियॉन साइन यूज़ होते हैं, मतलब प्लाज्मा यूज़ होता है। इसके अलावा आपको नज़र आती होंगी हमें डिफरेंट तरह की ट्यूबलाइट्स नज़र आती हैं, रेड, पिंक। और प्लाज्मा का या साइन बोर्ड का कलर क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि हमने उसमें जो साइन बोर्ड में कौन सी गैस को यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा इसको किस तरह प्लाज्मा को यूज़ किया जाता है, इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ हम बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हम प्लाज्मा को यूज़ करते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, अब पोल्यूशन कंट्रोल किस तरह से होती है, अगर हम इनकी डेप्थ में जाएं तो ये बहुत डिटेल टॉपिक हो जाता है, बिकॉज हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम शॉर्टली मेंशन करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल जो होती है, इसमें एक अदर टाइप ऑफ प्लाज्मा यूज़ होता है जिसको हम नॉन थर्मल प्लाज्मा का नाम देते हैं, जिसको हम पोल्यूशन कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसकी डिफरेंट मिसलेनियस एप्लीकेशन है। मिसलेनियस मीन के हमारे पास इसके बहुत से यूजेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट फील्ड्स में इसके यूजेस आ जाते हैं। जैसे जस्ट लाइक हम बात करते हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं, प्लाज्मा को यूज़ करते हैं लेज़र्स चलाने के लिए। इसके अलावा पार्टिकल एक्सेलरेटर के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। इन सारे यूजेस को अगर हम एक टर्म में मेंशन करना चाहें, उसको हम क्या मतलब उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम कह सकते हैं कि दीज आर द मिसलेनियस एप्लीकेशन। मिसलेनियस एप्लीकेशन मीन्स कि इसकी बहुत सी मुतफरक टाइप की या डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन है। पास्चराइज्ड फूड या पास्चराइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत सी एप्लीकेशन है जिसको हम सिंपल एक टर्म में यूज़ कर सकते हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशन। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे मतलब फूड को पास्चराइज करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि टूल्स को क्रोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्लाज्मा को। तो यहाँ पे शॉर्टली मैंने मेंशन कर दिया, हम फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स में, नियॉन एडवर्टाइजमेंट साइन में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन, पोल्यूशन कंट्रोल में। इसके अलावा इसकी डिफरेंट मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, प्लाज्मा को यूज़ करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक होता है, ये क्या होता है, इसको हम वाइंड अप करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम फ्यूचर हॉरिजॉन, आपके पास टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक होगा जिसमें एक टर्म यूज़ की गई है, मेटास्टेबल एजेंट्स। तो बेटा मेटास्टेबल एजेंट्स क्या होते हैं? मेटास्टेबल एजेंट्स हम कहते हैं कि जिनकी ना तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा लो एनर्जी होती है। मेटा मीन दरमियान, तो एक दरमियानी सी फॉर्म होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, मेटास्टेबल मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। और ये जो मेटास्टेबल होते हैं, ये बड़े सिलेक्टिव होते हैं अपनी रिएक्टिविटी में। साइंटिस्ट जो होते हैं ये इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मतलब मेटास्टेबल एजेंट्स को यूज़ कर सकें प्लूटोनियम पे या यूरेनियम पे, मतलब जस्ट लाइक कि इस वजह से ताकि हम इससे कोई यूज़फुल वर्क कर सकें, उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट करके इसके कोई यूज़फुल चेंजेस कर सकें। लेकिन वर्ड क्या है, आपने याद रखना है कि मेटास्टेबल एजेंट्स कौन से होते हैं। मेटास्टेबल एजेंट्स हमारे पास वो होते हैं जो कि ना तो हाई एनर्जी होती है, ना ही लो एनर्जी होती है, बल्कि इनकी दरमियानी सी एनर्जी होती है और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होती है। तो बेटा आज इस लास्ट टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। लास्ट टॉपिक था हमारे पास प्लाज्मा स्टेट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आई होप बेटा आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपकी कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक आपने कोई समझ ना आया हो या किसी टॉपिक से अकॉर्डिंग आपकी कोई क्यूरी हो, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। आपकी सजेशंस को अप्रिशिएट किया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।